नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 2। इतिहास भाग 1 का अध्याय 2 है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो कल हमने जो प्रश्न पढ़े थे, मुद्रा शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं बताइए अथवा सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। यहाँ तक हमने अध्याय 2 के कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के प्रश्न। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें। निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय इतिहास में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन का महत्व बताइए। तो भारतीय इतिहास में अनेक लिपियां बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है ब्राह्मी लिपि का क्या महत्व है। तो उत्तर है आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होने वाली लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है। यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय विद्वानों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और अनेक अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के साथ तुलना की। प्रारंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने यह अनुमान लगाया था कि यह अभिलेख संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन प्राचीन प्राकृत भाषा में थे। अनेक दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिक जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया। इस प्रकार से भारतीय इतिहास में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन का बहुत महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरोष्ठी लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो खरोष्ठी लिपि क्या है, तो आइए प्रकाश डालते हैं। खरोष्ठी लिपि पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में प्रयोग होने वाली लिपि खरोष्ठी लिपि है। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी राजाओं का शासन था। जो पश्चिम उत्तर का अभिलेख है, इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी राजाओं का शासन था। उन्होंने अपने सिक्कों पर अपना नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाया, इसलिए इस काल के इतिहास की जानकारी में खरोष्ठी लिपि का भी बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के जो प्रश्न थे आज पूर्ण हुए। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।